पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट, उसी को जीवन प्रमाण पत्र कहा जाता है और कभी उसे मतलब हयाती का दाखला भी कहा जाता है। तो ये जीवन प्रमाण पत्र, हयातीचा दाखला, लाइफ सर्टिफिकेट हम घर बैठे कैसे पाए, इस बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि आपके पास CSC ID है तो ऑनलाइन कैसे करना है, यदि आपके पास CSC ID नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, और लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लाइफ सर्टिफिकेट, हयाती का दाखला, जीवन प्रमाण, आज हम इस बारे में देखेंगे। तो हम ये जो है एक तो CSC के मार्फत भी मतलब ले सकते हैं, या तो हम बैंक में जाकर, या तो फिर पोस्ट ऑफिस में जो भी मतलब डिसबर्सिंग जो है एजेंसी, उसके यहाँ पे पर्सनली जाकर भी कर सकते हैं। या अगर हमें कोई दिक्कत है, हमें मतलब चलने फिरने में अगर तकलीफ है तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। और ये कैसा करना है, तो देखो ये जीवन प्रमाण पत्र धारक के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी या तो अन्य किसी सरकारी संगठन के पेंशन उपभोगी है तो इस सुविधा का लाभ लेना है। या तो EPFO के अंतर्गत अगर आपको पेंशन मिलती है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो है पेंशन भोगी है, इसके लिए जो है बैंकों, डाकघरों का या तो फिर जो पेंशन वितरण एजेंसी है उनसे भी ये प्रमाण पत्र प्रदान करता है। और ये अगर हमें वहाँ पर जाने की अगर परिस्थिति नहीं है तो हम घर बैठे भी इसे कर सकते हैं, या तो हम किसी नज़दीक के CSC केंद्र में भी जाके ये प्रमाण पत्र हम पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, अगर हम घर बैठे करना चाहें तो हमारे पास में जो है एक आधार सर्टिफाइड बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होती है। या तो एक तो वो तो फिंगर डिवाइस हो या तो आइरिस हो, तो वो एक उसकी आवश्यकता होती है। और वो जो डिवाइस है उसकी RD सर्विस एक्टिव होना चाहिए, और उसी के साथ में PC, लैपटॉप, मोबाइल पर भी ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जीवन प्रमाण पत्र का जो एप्लीकेशन है वो जो है ये जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन प्रमाण .gov.in, ये वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम PC के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो मोबाइल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ में चौथा रिक्वायरमेंट है, आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। अगर नागरिक जो है CSC के अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आप जो है जीवन प्रमाण की जो साइट है उसके ऊपर भी मतलब CSC लोकेट का जो है लिंक आप वहाँ पे देख सकते हो। या तो फिर आप जो है locator.csccloud.in ये वेबसाइट पर जाके भी आप CSC के जो है निकटवर्ती जो CSC है उसकी यादी आप देख सकते हो। तो चलो हम देख लेते हैं। अब ये जीवन प्रमाण की साइट है जीवन प्रमाण .gov.in, यहाँ से हमें लाइफ सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन है वो हमें डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम ये वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ डाउनलोड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे देखो अगर आपका मतलब जो विंडो है 7 है जो भी है 32 या 64 बिट, तो उसके लिए अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दर्ज करना है। यहाँ पे देखो ये एप्लीकेशन के लिए Microsoft.NET फ्रेमवर्क जो है वर्जन 4 ये आपको इंस्टॉल होना ज़रूरी है। उसी के साथ में Microsoft विजुअल सीट ++ 2010 ये मतलब आपके PC में होना ज़रूरी है। तो उसके बाद में आपका ईमेल आईडी डालेंगे, आई एग्री टू डाउनलोड करेंगे। तो देखो इस तरह से ये डाउनलोड हो जाता है। फिर आप जो है जीवन प्रमाण 3.6 या तो 3.5 इंस्टॉल कर सकते हैं और RD सर्विस डिवाइस ये इंस्टॉल करके उसको रन कर सकते हैं। अगर PC में करना चाहे, मोबाइल में करना चाहे तो ये मोबाइल की लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी जैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे तो देखो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और इस तरह से जो है आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये साइन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है ये एप्लीकेशन ओपन होगा। अभी ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अगर आप नए होंगे तो पहले आपका जो ऑपरेटर है तो
तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन भरना है, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल, ईमेल आईडी, वो इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में फिर आप जो है ये जो बेनिफिशियरी है उसका फिर यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल मैंडेटरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी गया रहेगा, उसको आपको फिलअप कर देना है। तो देखो इस तरह से जो है आपको पहले यहाँ पे पेंशनर का नाम जैसे आपके मतलब है आधार कार्ड में नाम है वैसे डालना है। पेंशनर टाइप सर्विस है या तो फिर फैमिली पेंशन है या अदर है, उसके अनुरूप आपको सिलेक्ट कर लेना है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन सी है, तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से आपकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। डिसबर्सिंग एजेंसी कौन वो सिलेक्ट करना है। ये सारी ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएगी, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सब ट्रेजरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको पीपीओ नंबर देना है। आपका जो पीपीओ नंबर है वो करेक्ट आपको देना है। आपका जो पेंशन जिस अकाउंट में जमा होता है उसका अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद में आई हियर के ऊपर क्लिक करेंगे, स्कैन फिंगर करेंगे। तो स्कैन फिंगर करने के बाद में आप जैसे ही आपका फिंगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, फिंगर या तो आइरिस, तो जो भी आपके पास में डिवाइस अवेलेबल है उसके अनुरूप आप इसको कर सकते हो। और ये जो प्रिंट है आपके जो डिफ़ॉल्ट आपने जो अपने कंप्यूटर के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट मतलब प्रिंटर सेट किया रहेगा उस प्रिंटर के ऊपर वो जाएगा। अगर आपने जो डिफ़ॉल्ट प्रिंटर अगर सिलेक्ट किया है अगर बंद है तो फिर ये आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो जो भी आपने आपके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट किया है उसको आप ऑन रखें और ये इसके बाद में इसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह से जो है ये हम विदाउट सीएससी का जो है ये ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत आसान है। और इस प्रक्रिया में अगर पहले पूर्वी ये पेंशनर ने अगर अप्लाई कर दिया था तो जैसे ही हम ओटीपी डालने के बाद में उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। सिर्फ उसकी फिंगर स्कैन करना रहती है और उसका फिंगर बायोमेट्रिक लेकर उसको जो सर्टिफिकेट प्रिंट दे देना रहता है। और अगर आपको सीएससी का जो अगर लोकेशन मोबाइल के ऊपर जानना है तो आप देखो यहाँ पे 7738299899 के ऊपर आपका जो है ये यहाँ पे आपको दिखाया दे रहा है। तो ये पिन कोड मतलब मैंने JPL और उसके बाद में करके फिर आपको पिन कोड डालना है और ये 7732 के ऊपर उसको मैसेज करना है। तो आपका जो नज़दीक का सेंटर है वो आपको आपके मोबाइल के ऊपर प्राप्त हो जाएगा, या तो आप वेबसाइट से भी इसका लोकेशन ले सकते हैं सीएससी सेंटर का। अभी देखो हमने देखा यहाँ पे जो है हमें जो चीज़ की ज़रूरत है तो पेंशनर हैज़ टू प्रोवाइड आधार नंबर उनको प्रोवाइड करना रहेगा, उनका नाम, मोबाइल नंबर, सेल्फ डिक्लेरेशन पेंशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल, नेम ऑफ पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, नेम ऑफ डिसबर्सिंग अथॉरिटी, और द पेंशनर हैज़ टू ऑल्सो प्रोवाइड हिज बायोमेट्रिक आइदर आइरिस और फिंगरप्रिंट। तो अगर पेंशनर का फिंगर अगर कमज़ोर है, वीक है, तो वो आइरिस भी मतलब दे सकता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो अगर CSC VLE है तो वो कैसे मतलब लाइफ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों देखो इस तरह से हम अपने जो है डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करने के बाद में जीवन प्रमाण सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये दिखेगा। जीवन प्रमाण के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में देखो ये जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अगर ये आपने मतलब किसी लाभार्थी का बेनिफिशियरी का पहले ही सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है तो डाउनलोड सर्टिफिकेट कर सकते हैं, व्यू सर्टिफिकेट कर सकते हैं, या तो अब अगर वो नया मतलब आपके पास में आया है तो उसका हम कैसे करेंगे। तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिस CSC ID से मतलब कर रहे हो उसकी CSC ID आपको दिखेगी। यहाँ पे जो है लाभार्थी का बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालना है, उसका नाम डालना है, आधार के ऊपर जैसा नाम है वैसा डालेंगे। अब यहाँ पर देखो EPS, फैमिली, अदर और सर्विस। अभी पहले सर्विस समझ लेते हैं। सर्विस के अंदर जो पेंशनर सर्विस में से रिटायर हुआ है और वो अभी है हयात है तो वो अगर सेल्फ आकर करता है तो उसको सर्विस के अंदर सिलेक्ट करेंगे। अगर पेंशनर अगर उसका
मर जाता है, डेथ हो जाती है, और उसके बाद में जो उसकी फैमिली को, जैसे उसकी वाइफ है या तो उसके माइनर बच्चे हैं, लड़का या लड़की, उनको वो पेंशन मिलती है। तो ऐसे वक्त में फिर वो फैमिली सिलेक्ट करेंगे। और अगर ईपीएफओ वगैरह अगर ये है पेंशन उस टाइप की तो ईपीएस करेंगे, और इसके अलावा और कोई रहेगा तो फिर आपको अन्य अदर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है आपको उसका पीपीओ नंबर देना है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो आपको ये ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। डिसबर्सिंग एजेंसी जब ये सिलेक्ट कर लेंगे तो डिसबर्सिंग एजेंसी, इसमें ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो है दूसरी अन्य बॉडी है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे मुंबई महानगर पालिका वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जितनी भी ये गवर्नमेंट या तो सेमी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उसकी सारी यहाँ पे लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, डिफेंस वगैरह। तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और वो सिलेक्ट करने के बाद में डिसबर्सिंग एजेंसी ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेना है, और सब एजेंसी भी ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है ये केयरफुली आपको देख लेना है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है, वही आपको यहाँ पे प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देगा। और उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर कोई सर्विस करता है तो उसका महाराष्ट्र ट्रेजरी डिसबर्सिंग एजेंसी रहेगा, और जो ट्रेजरी है उसका जिले का ट्रेजरी है वो फिर जो सब ट्रेजरी आप वहाँ पे कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पे पेंशनर का अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद में कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में फिर उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लेना है। वो फिंगर से ले सकते हैं या तो आइरिस से ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल डिवाइस है उससे आप ये मतलब है ना उनका बायोमेट्रिक लेके आप उनको प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये आप सीएससी वाले ये जीवन प्रमाण पत्र कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।